गाइस 2025 इज अबाउट टू एंड एंड आप भी अगर चाहते हो 30,000 रुपए के बजट में एक ऑल राउंडर फोन खरीदना, देन यू आर हियर ऑन दी राइट वीडियो, बिकॉज आज मैं आपको 5 ऐसे फोन्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि 30,000 रुपए के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। सबसे पहले 5th नंबर से शुरुआत करते हैं, तो वो है OnePlus Nord CE5। अब शुरुआत अगर हम 5th नंबर से कर रहे हैं तो डजंट मीन कि OnePlus Nord CE5 लिस्ट में सबसे नीचे है। OnePlus Nord CE5 इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फोन्स एंड अब ये फोन एक ऑलराउंडर कैटेगरी में इसलिए आता है एज इट हैज 7100 mAh बैटरी एंड 80 वॉट सुपर चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। It's powered by MediaTek Dimensity 8350 Apex chipset and AnTuTu score इसका close to 1.4 मिलियन आता है। OnePlus Nord CE5 आपको 24,999 रुपीस में मिल जाएगा एंड ये फोन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। रियर एंड सेल्फी कैमरा से फोटोज काफी बढ़िया आती हैं। गेमिंग में फोन बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करने वाला एंड बैटरी लास्ट ऑलमोस्ट 2 days एंड चार्ज करने में सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटा लगता है। कॉन्स में अगर आपको बताऊं तो अल्ट्रा वाइड सेंसर उतना अच्छा नहीं है एंड स्टीरियो स्पीकर्स आपको इस फोन में नहीं मिलने वाले। सो अगर ये 2 चीजें आपके लिए नहीं है, आई एम प्रेटी श्योर कि ये फोन आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है एंड यू कैन कंसिडर दिस। अब बात करते हैं अगले फोन की, विच इज iQOO Neo 10R। अब ये फोन गेमर्स के लिए काफी ज्यादा फोकस जरूर है, बट बाकी टास्क में भी it performs really well. This phone is powered by Snapdragon 8s Gen 3 processor and इसका AnTuTu score is close to 1.5 million. इस फोन में you get a 50 megapixel primary sensor, 8 megapixel ultra wide sensor and 32 megapixel selfie shooter. इस फोन में you get 6400 mAh बैटरी and 80 watt चार्जिंग सपोर्ट। इसमें you also get a 1.5K रेजोल्यूशन डिस्प्ले एंड फोन के बेजल्स भी काफी थिन है। अब इस फोन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है व्हाइल गेमिंग, लास्टिंग अबाउट 1.5 day एंड डिस्प्ले भी काफी अच्छी है व्हाइल हैविंग वाइब्रेंट कलर्स एंड थिन बेजल्स। कॉन्स की अगर बात करें तो फोन थोड़ा सा हीट अप जरूर होता है व्हाइल गेमिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है एंड कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट इट गेट्स द जॉब डन। प्राइस्ड एट ₹26,999, ये फोन भी एक अच्छी चॉइस है इफ यू आर फोकस्ड ऑन गेमिंग। अब अगला फोन है Nothing 3A Pro। ये फोन एक ऑलराउंडर कैटेगरी में जरूर आता है। इसमें यू गेट अ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर एंड अ 15 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर। नाउ दिस फोन इज पावर्ड बाय Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर एंड इट्स AnTuTu स्कोर इज अराउंड 8 lakhs। इसमें यू गेट अ फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले विद 120 Hz रिफ्रेश रेट। बैटरी की बात करें तो यू गेट अ 5000 mAh बैटरी एंड 50 वॉट चार्जिंग। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। वेल, एक तरफ दिस फोन प्रोड्यूसेस अमेजिंग क्वालिटी वीडियोस एंड फोटोज, द कैमरा सेटअप इज वेरी नाइस। फोन गेमिंग एंड डे टू डे टास्क मैनेज अच्छे से कर ही लेता है डिस्पाइट हैविंग अ चिपसेट जो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं। कॉन्स की बात करें तो चार्जिंग स्पीड एंड बैटरी साइज थोड़ा सा और बेटर हो सकता था एंड वाइड एंगल सेंसर भी थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता था। Otherwise, it's a really good phone. Now, this phone starts at ₹29,999. So, अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए एंड बाकी टास्क अच्छे से मैनेज हो जाए तो this can be a good choice for you. So, अगला फोन हमारी लिस्ट में है Realme P3 Ultra एंड ये फोन परफॉर्मेंस के मामले में बीस्ट है। Well, this phone is powered by MediaTek Dimensity 8350 chipset, which has a score of close to 1.4 million on AnTuTu and it has a 6000 mAh battery and supports 80 watt super whoop charging. You get a 6.83-inch OLED display with 120 Hz refresh rate. It also has a 50 megapixel primary sensor, an 8 megapixel ultra wide sensor and 16 megapixel selfie shooter. आइए अब इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोन की डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, you'll genuinely enjoy that. बात रही कॉन्स की तो कैमरा सैंपल्स में you'll find saturation in photos, especially in selfies. उसके अलावा बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम फील होगा। हार्डकोर गेमिंग में इट विल लास्ट अबाउट 8 to 10 hours एट मैक्स। ऑल इन ऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस एंड डिस्प्ले स्मूथनेस है दैट मेक्स अप फॉर इट। सो अगर ये 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर Realme P3 Ultra, which is priced at ₹26,999. Last but not the least, we have the Vivo V60. अब ये फोन थोड़े ही दिन पहले लॉन्च हुआ है एंड इट इज प्राइस्ड एट ₹29,999. इन दिस फोन यू गेट अ 6.77-inch full HD plus quad curve AMOLED display with 120 Hz refresh rate. You get a 200 megapixel primary sensor, an 8 megapixel ultra wide sensor and a 50 megapixel selfie shooter. Well, this device is powered by MediaTek Dimensity 7360 turbo chipset and इसका AnTuTu score is close to 900K. You get a 6500 mAh battery and 90 watt charging support. अब बात कर लेते हैं about the pros and cons
cons of this device. Photos and videos are really nice thanks to that 200 megapixel primary sensor. जो saturation usually देखने को मिलती है in Vivo phones, वो नहीं देखने को मिलने वाली. The display is also very nice with slim bezels, so that is a plus point. Cons की बात कर लेते हैं. तो performance wise फोन अच्छा है day to day tasks में, but long hours gaming में फोन tends to heat up more. एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा लैगी एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिलता है. नाउ इफ यू आर समवन जिसको बहुत ही बढ़िया फोटोज एंड वीडियोस चाहिए डे टू डे लाइफ में एंड नॉर्मल टास्क मैनेज हो जाए, देन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको कंसीडर जरूर कीजिए. वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नाउ आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सा फोन प्रेफर करने वाले हैं. एंड साथ ही साथ अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम समवन जिसको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए अलॉन्ग विद डिसेंट कैमरा, तो आई विल गो विद iQOO Neo 10R अंडर दिस बजट. बाकी आप अपना जरूर बताना एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करें. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.